जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसटी लर्निंग पर। और आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। देखिए, प्रकाश की दूसरी क्वालिटी एक और होती है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, हम सब जानते हैं प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन और ये भी जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो होती है वो विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे निर्वात की बात करें तो प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में होती है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन देखिए, जो माध्यम ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी, और जो माध्यम विरल होगा उसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो देखिए, माध्यम के बदलने पर प्रकाश की चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश का क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित होने की घटना प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए, प्रकाश का अपवर्तन उसे ही कहते हैं। प्रकाश की किरण का एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्या कहते हैं भाई, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक ये हमारा क्या है, लेयर है जो हमारे दो माध्यम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। जैसे ऊपर मान लें हम क्या है, विरल माध्यम, और नीचे क्या है, सघन माध्यम। डेंस मीडियम है ये। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण इसमें आएगी तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो देखिए एक अभिलंब होता है, एक अभिलंब खींच देते हैं, तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसको एम डैश कह देते हैं। और ये क्या है, हमारी कोई प्रकाश किरण ए है, और ये बी है, और ये इसको एन कह देते हैं। तो देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश का क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुकना, यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। और देखिए, अगर हम माध्यम को चेंज कर दें, ऊपर क्या कर दें, हम सघन कर दें, सघन, और नीचे क्या करते हैं, विरल। सघन को हम ऐसे करके दर्शा देते हैं, विरल माध्यम। तो देखिए, पहले की तरह ही यहाँ पे एक अभिलंब खींच देते हैं हम। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। देखिए क्या है, अब देखिए ये क्या है, सघन माध्यम में क्या होता है, उसके अणु जो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। जब प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उन कणों से क्या होती है, टकराती है, जिससे देखिए जैसे अब यहाँ पे कण है, ये प्रकाश क्या होगा, टकरा के इसको ये अपनी तरफ क्या होता रहता है, झुकता रहता है। लेकिन जब हम सघन माध्यम से अब विरल माध्यम में जा रहे हैं तो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है। इसका मतलब जब इसमें क्या थे, पार्टिकल पास पास में थे तो प्रकाश टकरा कर पास में हो रहा था। लेकिन अब ये क्या है, विरल माध्यम मिल गया है, जिससे हमारे प्रकाश का क्या नहीं हो रहा, टकराव नहीं हो रहा, जिससे अभिलंब की ओर ये सीधी रेखा में जा रही है। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन की दो शर्तें होती हैं, ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन की यहाँ पर भी दो शर्तें होती हैं। तो जैसे हमने ये माना था, ये क्या है, अपवर्तन, ये क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। ऐसे यहाँ पे आई। तो देखिए शर्त है पहली, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। देखिए अभिलंब ये है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं, ये पहली शर्त है। और दूसरी है आपतन कोण की ज्या। ठीक है, आपतन कोण, ये जो आई है कोण, इसकी ज्या मतलब ज्या होता है साइन आई, ठीक है। और अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण की ज्या का मान नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखिए साइन आई जो होता है, ये क्या है, आपतन कोण है, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है। तो इसका जो मान होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यही क्या है, प्रकाश के अपवर्तन की दो शर्तें हैं।